अब तक की 100 बड़ी खबरें देखिए न्यूज समय तक पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीएम पद छोड़ना बाबूजी का सबसे बड़ा बलिदान। हिंदू गौरव दिवस पर दी पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किया स्वागत। 23 अगस्त की शाम 5:20 पर शुरू होगा लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट। तेलंगाना चुनाव के लिए बीआरएस ने जारी की 115 उम्मीदवारों की लिस्ट। 2 सीटों से लड़ेंगे सीएम केसीआर। हिंदू गौरव दिवस के मौके पर अलीगढ़ में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर का काम अटकाया। 300 यूनिट बिजली, 100 गज के मुफ्त प्लाट और बुजुर्गों को 6000 पेंशन देगी कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की जनता से किया वादा। राज्यसभा में विदेश मंत्री सहित 9 सदस्यों को सभापति जगदीप धनखड़ ने दिलाई शपथ। जयशंकर बोले, राष्ट्र की सेवा करने का दूसरी बार मौका मिला। अगर बीजेपी वाले 2024 में फिर वापस आ गए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान कर देंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का केंद्र पर निशाना। यूपी में वाहनों पर जाट, गुज्जर या चौधरी लिखने वाले हो जाएं सावधान। हजारों रुपए का चालान काट रही पुलिस। मुंबई में होने वाली इंडिया की बैठक में शामिल होगी आम आदमी पार्टी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की पुष्टि। नेहरू और अब्दुल्ला के नाम पर रखे गए संस्थानों के नाम बदलने पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। केंद्र से पूछा सवाल, कहा लेकिन वे इतिहास से मुगलों को कैसे मिटाएंगे। सीबीआई असंतुष्ट है, केवल इसलिए नहीं कर सकते बेल का विरोध। चारा घोटाले पर कोर्ट में बोले लालू यादव। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, एमसीडी के सभी कर्मचारी होंगे परमानेंट। कहा बस थोड़ा वक्त और लगेगा। बिहार में नीतीश सरकार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप ने बदला अटल बिहारी वाजपेयी पार्क का नाम। बीजेपी बोली यह है दोरंगी सरकार। जल्द बदलेगा क्लेट एग्जाम का पैटर्न। लो समिट 2023 में बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा गुलामी की छाप ने देश का बड़ा नुकसान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की गुजरात हाई कोर्ट पर तीखी टिप्पणी। कहा उच्च अदालत के खिलाफ कैसे सुना सकते हैं फैसला। बड़े नेताओं को मेरी वेशभूषा और तिलक से चिढ़। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल नहीं करने पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम। मणिपुर हिंसा पर जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने सौंपी 3 रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सीबीआई ईडी की पूछताछ से राहत नहीं। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू को बड़ी सौगात, बनेगा आधुनिक सुविधाओं वाला नया हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि मामले में वकील ने की सुनवाई टालने की मांग। उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर फिर जताया भरोसा। स्थायी आमंत्रित सदस्य के तौर पर कार्य समिति में मिली जगह। 640 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी लंदन पेरिस जैसी खूबसूरत। भारत नेपाल सड़क परियोजना को 5 साल बाद मिली रफ्तार। दिल्ली सरकार का रेप के आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने का आदेश। सीएम ने मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन पर बोला हमला। कहा ईडी से बचने के लिए सरकारी खजाने का हो रहा है इस्तेमाल। राजस्थान के कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया अहंकारी। सचिन पायलट पर लगाया आरोप। महाराष्ट्र में अब कांग्रेस में भी टूट। बीजेपी के साथ आएंगे विधायक, शिंदे गुट ने किया दावा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना भी लड़ेगी मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव। राजनीतिक पार्टियों से राजपूत समाज के उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग। बीसीसीआई ने एशिया कप के लिए किया टीम इंडिया का ऐलान। राहुल अय्यर की वापसी, तिलक वर्मा को भी मिली जगह। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने नाम बदलकर आदिवासियों को लूटा। बीजेपी ने संकल्प यात्रा में बुलंद की आवाज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर निशाना। बोली हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के सामने नहीं झुकाएंगे सिर। सीएम योगी का दावा, बोले सबसे ज्यादा निवेश वाला राज्य बना यूपी। 6 साल पहले लोग आने से डरते थे। हिमाचल कांग्रेस में नए अध्यक्ष के लिए मंथन शुरू। अब राहुल सुक्खू की पसंद का होगा अगला कप्तान। मेरी 3 पीढ़ियों तक का संजीवनी प्रकरण से कोई लेना देना नहीं। गहलोत पर भड़के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बोले जमानत तो अब सीएम को लेनी पड़ेगी। कांग्रेस सत्ता में आई तो बिचौलिया युग शुरू हो जाएगा। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने दिया बड़ा बयान। अनुच्छेद 370 हटाए इसलिए बर्फ के गोलों से खेल सके दोनों भाई बहन। राहुल गांधी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार। दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर पर बच्ची से दुष्कर्म का आरोप। एक्शन में सीएम केजरीवाल। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस को जारी किया नोटिस। लैंडिंग से 2 दिन पहले चंद्रयान 3 ने भेजी चांद की बेहद नजदीक की तस्वीरें। खास कैमरे का हुआ इस्तेमाल। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना। कहा राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार उन्हें बार बार राजस्थान में आने से रोकती है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मीडिया से कर रहे थे बात, तभी पैरों के नीचे आया सांप। बोले परमिट है, चिंता की कोई बात नहीं। यूपी में हिंदू पंचांग देखकर क्राइम कंट्रोल करेगी पुलिस। डीजीपी बोले कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को 15 दिन में होता है अपराध। यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की कोशिश। समर्थकों ने आरोपी को पकड़कर पीटा।
सनी देओल का बंगला अब नहीं बिकेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लगाई एक्टर के प्रॉपर्टी की नीलामी पर रोक। कर्नाटक में फिर होगा बड़ा बदलाव, बीजेपी विधायक सोमशेखर की सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात के बाद अटकलें तेज। छत्तीसगढ़ में फिर ईडी ने मारा छापा, रायपुर, दुर्ग, भिलाई में कई ठिकानों पर हुई दबिश। यूपी की योगी सरकार का बड़ा कदम, अंग्रेजों के दबदबे का आभास कराने वाले नियम होंगे खत्म। ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा और आगरा की मस्जिदों की भी होगी जांच, कानपुर में बोले देवकीनंदन ठाकुर। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे गुजरात के बीजेपी विधायक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर शुरू किया विधानसभा क्षेत्रों का आकलन। डीएमआरसी का फैसला, 69 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी बेरोक टोक मोबाइल सेवा। सनी देओल के खिलाफ बैंक ने वापस लिया नोटिस, तो कांग्रेस ने पूछा इन तकनीकी कारणों के पीछे कौन। दिल्ली के गांव पर थोपे जा रहे मानहानि नियम नहीं होने देंगे लागू, चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर में धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले नारे लगाने के आरोप में 2 व्यक्ति गिरफ्तार, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उठाए सवाल। राजस्थान पर चढ़ेगी क्रिकेट की खुमारी, आईपीएल की तर्ज पर आरपीएल, 27 अगस्त को जोधपुर में होगा आगाज। असम में बहुविवाह पर लगेगी लगाम, प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्तावित कानून पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मांगे सुझाव। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने किया स्वागत, 23 अगस्त की शाम 5:20 से शुरू होगा लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट। मिशन चंद्रयान 3 से भारत को बहुत उम्मीदें हैं, चंद्रमा की सतह पर लैंड करने में अब केवल 2 दिन बाकी हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल चंद्रयान 2 जो कि असफल हो गया था, उसके ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क किया है और उसका स्वागत किया है। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल और चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के बीच 2 तरफा संचार प्रणाली स्थापित हो गई है। अब MOX के पास कई और रूट्स हैं लैंडर मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए। बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट 23 अगस्त की शाम 5:20 पर शुरू हो जाएगा। बता दें कि 20 अगस्त को चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक डीब्यूस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लिया। इसके साथ चंद्रयान का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा से महज 25 किलोमीटर दूर था। हालांकि यह दूरी अब और कम होती जा रही है। इसरो के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 23 अगस्त को चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। इसकी लाइव टेलीकास्ट की जाएगी। इस बीच मिशन चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क करना शुभ संकेत दे रहा है। 23 अगस्त से मून पर लूनार डे की शुरुआत होती है। चांद पर एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है और इन 14 दिन तक चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहती है। ये 14 दिन चंद्रयान 3 के लिए काफी अहम है। हिंदू गौरव दिवस के मौके पर अलीगढ़ में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने राम मंदिर का काम अटकाया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिरकत की। वहीं यहां अपने भाषण के दौरान अमित शाह ने अपनी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति से विकास हुआ है। राम मंदिर का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा कि राम मंदिर के शिलान्यास वाले दिन मैंने बाबूजी को फोन किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ। साथ ही उन्होंने अपनी तारीफ करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने शौचालय बनवाए, गरीबों को राशन दिया। इसके आगे उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 2024 में 80 सीट बीजेपी की झोली में डालिए और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से श्री राम जन्मभूमि के मसले को भटका रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने श्री राम जन्मभूमि के मसले को कोर्ट द्वारा निर्णय आने के बाद बिना देरी के प्रभु श्री राम मंदिर का जन्मभूमि पूजन किया। अमित शाह ने कहा कि श्रद्धेय कल्याण सिंह बाबूजी ने 3 लक्ष्यों पर जोर दिया था। पहला था श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना, दूसरा था गरीब कल्याण और तीसरा था सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर पिछड़े समाज का कल्याण हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबूजी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। करोड़ों गरीबों के घर पानी बिजली की सुविधा